हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वेक्टर में हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे कि वेक्टर क्योंकि स्केलर से अलग है, इसमें डायरेक्शन भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है। इसलिए इनको तो वेक्टर क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या उसी के इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है, पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। तो हम ग्राफिकल मेथड से इन दोनों मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। एज मेंशन इन सेक्शन 4.2 वेक्टर्स बाय डेफिनेशन ओबे द ट्राइंगल लॉ ऑफ और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ अभी देखेंगे ट्राइंगल लॉ क्या होता है, और पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम इन दोनों लॉ को समझेंगे पहले, फिर एनालिटिकल मेथड से पूरा इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट लाई इन अ प्लेन एंड शोन इन फिगर। तो दो वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, ए और बी, जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, the lengths of the line segments representing these vectors are proportional to the magnitude of the vector। ये दो लाइन सेगमेंट जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी जो लेंथ है, ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड के। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको अगर सपोज़ मैंने ए को बनाया, ये वेक्टर जो मेरा है वो कितना है, सपोज 20 न्यूटन शो कर रहा है, फोर्स की बात करूँ अगर मैं 20 न्यूटन शो कर रहा है, तो मैंने इसको 2 सेंटीमीटर से बनाया सपोज। ठीक है, तो अगर ये बी वेक्टर मेरा 40 सेंटीमीटर का है, 40 न्यूटन का है, मतलब बी वेक्टर जो है 40 न्यूटन है ये। ठीक है, तो इसका जो लेंथ कितना बनाऊँगा मैं, 4 सेंटीमीटर बनाऊँगा। ठीक है, तो लेंथ जो होगी ये लाइन सेगमेंट की वो प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड की। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, टू फाइंड द सम ए प्लस बी वी प्लेस वेक्टर ए वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल इज एट द हेड ऑफ द वेक्टर ए। देखो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने पहले भी देख चुके हैं, हम वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस लाइन की लेंथ होनी सेम होनी चाहिए, वेक्टर के पैरेलल कहीं भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वेक्टर बी को कहाँ उठा के कहाँ प्लेस कर दिया, इस वेक्टर के ए के हेड वाए जहाँ पर एरो है ना, उसका हेड है और पीछे टेल है, तो हेड में इस टेल को मैंने अटैच कर दिया यहाँ पर, इसको ऐसे बना दिया बी को। तो आप डायग्राम में देख सकते हो ये। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इस केस में, रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये अब ए के टेल से ए के टेल से बी के हेड की तरफ अगर ये जो वेक्टर बनेगा, जो ये लाइन सेगमेंट बनेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा भी बोलते हैं हम, ए और बी हमने सेम ऑर्डर में ले लिए। ठीक है, और बी जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ वी आर एबल टू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। कहने का मतलब है हमने ट्राइंगल की दो साइड में अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जिनको हमें ऐड करना है, तो ट्राइंगल की तीसरी साइड और ए और बी हम सेम ऑर्डर में लेंगे, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, मतलब इसका हेड इसका टेल आएगा। ओके, तो जो तीसरी साइड होगी ट्राइंगल की वो क्या हो जाएगी, वो रिजल्टेंट दे देगी, लेकिन वो उसका ऑर्डर क्या हो, ऑपोजिट। मतलब ए के साथ उसका टेल आना चाहिए दोनों का, रिजल्टेंट उसका, और बी के साथ दोनों का हेड आना चाहिए, रिजल्टेंट का हेड आना चाहिए बी के हेड के साथ। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद तो मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, देन वी ज्वाइन द टेल ऑफ द ए टू द हेड ऑफ बी, दिस लाइन ऑफ क्यू रिप्रेजेंट द वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। सिंस इन दिस procedure of vector addition vectors are vectors are arranged head to tail. This graphical method is called the head to tail method। तो इस graphical method को हम क्या कहते हैं, head to tail method। तो obviously क्यों कहेंगे, क्योंकि head और tail से एक को हम वेक्टर को हेड और टेल में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो दिस टू वेक्टर्स
and the resultant form three sides of a triangle. So this method is known as triangle method of vector addition. तो बहुत obvious सी बात है, इसे triangle law इसीलिए कहते हैं. If you find the resultant of b plus a, the same vector r is obtained. Thus vector addition is commutative. इंटरेस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है ये. और देखो अगर क्या करता हूँ मैं, ए बी, अब मैं क्या निकालता हूँ, जैसे यहाँ पर करा है ना, इसको पहले क्या किया था, ए प्लस बी निकाला. ए प्लस बी कैसे निकाला, बी के टेल को ए के हेड में रख दिया. अब एक ए प्लस बी प्लस से निकालता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, इसके बी के हेड में, ठीक है, बी के हेड में क्या रख दूँगा, ए का टेल रख दूँगा, कुछ ऐसे यहाँ पर, ठीक है. अब रिजल्टेंट निकालूँगा. अब देखोगे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सेम वही, सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट आ रहा है. तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, यानी कि वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है. ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी भी वही रिजल्टेंट देगा जो बी प्लस ए देगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर इसके बाद द एडिशन ऑफ वेक्टर also obey the associative law as illustrated in figure 4.4d. The result of adding vectors a and b first and then adding vector c is the same as the result of adding b and c first and then adding a. ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर को ऐड करना है तो चाहे आप a प्लस बी को पहले ऐड करो या पहले b प्लस सी को ऐड करो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला. रिजल्टेंट दोनों ही केस में सेम आने वाला है. जैसे कि यहाँ c के साथ दिया है, पहले देखो ए और बी को ऐड किया तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आया, इसका रिजल्टेंट ये आया. अब इस रिजल्टेंट के साथ क्या किया, सी को लिया, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, ये वाला रिजल्टेंट आया. देखो पहले ए को रखा, बी को रखा, सी को रखा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ ऐसे आएगा, है ना, ये आ गया. और अगर क्या करूँ मैं, सब पहले सी को, पहले ए और पहले बी प्लस सी को ऐड करूँ तो बी प्लस सी को ऐड करने पर ये आएगा, और उस रिजल्टेंट के साथ ए को करूँ तो ये आएगा, तब भी सेम ही आना है. तो एसोसिएटिव भी है जो वेक्टर एडिशन है. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स. ठीक है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर को ऐड करने पे क्या हुआ, देखते हैं. फिगर नंबर 4.3b. तो ये फिगर नंबर 4.3b कहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर है ना. ठीक है, तो देखो 4.3, अच्छा 4.3a ये रहा, है ना. देखो यहाँ पर ये रहा ए वेक्टर और ये रहा माइनस ए वेक्टर. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर है. इनको ऐड करने पे क्या हुआ, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर मिलेगा. ठीक है, हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर द सेम बट द डायरेक्शन आर ऑपोजिट, द रिजल्टेंट वेक्टर है जीरो मैग्नीट्यूड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो कॉल्ड नल वेक्टर. ध्यान रखना, हम इसमें ज़ीरो नहीं बोलेंगे, बस ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे या नल वेक्टर बोलेंगे. मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ज़ीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ज़ीरो होगा. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज जीरो, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड. ठीक है, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो उसका कोई डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इसको ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे इसको. ठीक है, द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय द नंबर ज़ीरो. द मेन प्रॉपर्टीज आर. ठीक है, तो ज़ीरो की कुछ प्रॉपर्टीज ज़ीरो वेक्टर की, ए वेक्टर में अगर ज़ीरो वेक्टर ऐड की करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ए वेक्टर मिलेगा. ठीक है, कोई स्केलर टर्म में अगर ज़ीरो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो वेक्टर मिलेगा. ज़ीरो वेक्टर में ज़ीरो से क्या करते हैं, अगर एक ज़ीरो को नॉट ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो को अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगेन ज़ीरो वेक्टर मिलेगा. ज़ीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना. ठीक है, ज़ीरो वेक्टर का भी सिग्निफिकेंस है. और ठीक है, नाउ देखो व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर. अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझते हैं. ठीक है, कंसिडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन अ प्लेन शोन इन फिगर 4.1a. ठीक है, तो 4.1a में देखते हैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा 4.1 है ना.
तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, पी डैश का पोजीशन वेक्टर है, और ये पी से पी डैश का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या बात की इसमें। नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट पी एट टाइम टी मूव्स टू पी डैश एंड कम बैक टू पी। ठीक है, तो अगर पी से जो अभी हमने देखा था ना, पी से ऑब्जेक्ट पी डैश में गया और फिर पी डैश से वापस पी में चला गया, देन व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या करिए, कोइंसाइड कर रही है। सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड दिस डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो मूव किया था ना ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करें, वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम, और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जीरो था तो नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है जीरो वेक्टर का। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी एडिशन ऑफ वेक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एक वेक्टर है उसमें हमने बी वेक्टर ऐड किया, अभी वो हमने देख लिया। अगर मैं दूसरे वेक्टर को उसका नेगेटिव ले लूँ, इक्वल एंड नेगेटिव, और उनको ऐड करूँ तो वही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड माइनस बी। तो जब हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो बी का क्या ले लूँगा, माइनस बी ले लूँगा, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। ओके, और नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट इज़ शोन इन फिगर 4.5, द वेक्टर माइनस बी इज एडेड टू वेक्टर ए टू गेट R2 माइनस ए माइनस 5। तो 4.5 फिगर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा हमारा ए वेक्टर, और दिस इज़ बी वेक्टर। बी वेक्टर डाउनवर्ड है, मतलब इस तरफ है। ठीक है, और इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा ये, तो इनका रिजल्टेंट देखो क्या करूँगा, इसका रिजल्ट निकालना है। तो मैंने अभी हेड टू टेल मेथड देखा था हमने, तो बी को, नेगेटिव बी को यहाँ रख लूँगा। ठीक है, ये रखा, और जो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, ये ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रहा। जबकि अगर ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ दे रखा है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ इसके बाद द वेक्टर्स R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इज ऑल्सो शोन इन द सेम फिगर फॉर कंपेरिजन, वो भी हमने देख लिया। वी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम वेक्टर टू फाइंड द मेथड्स ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू एड दिस वेक्टर वी ब्रिंग दिस टेल टू द कॉमन origin O as shown in figure, then we draw a line from the head of the A parallel to B, another line from the head of the P parallel to complete the parallelogram. Now we join the point of the intersection of two lines of the origin. The resultant R is directed from origin to along the diagonal OS of the parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम ब्लॉक प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसे ही है, देखते हैं उसको। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों वेक्टर को जिनको हमें ऐड करना है उनको हम दोनों को एक उनका कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे, उनकी टेल को कॉमन पॉइंट पे ले आए। ठीक है, अब देखो ए को मैंने बताया इसके पैरेलल बना सकते, तो इसके पैरेलल मैंने क्या बना दिया, एक और वेक्टर बना दिया जो कि ए के पैरेलल है और ऑब्वियसली ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बी को भी ऐसे बना दिया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, अब ये जो डायगोनल होगी और जिसका भी टेल कहाँ होगा, इनके कॉमन टेल पे होगा, ये कॉमन पॉइंट पे होगा जहाँ इनकी टेल है। तो ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चाहे आप ट्राइंगल लॉ से करो या फिर आप किससे करो, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से, रिजल्टेंट तो आना सेम ही है। ठीक है, रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मैग्नीट्यूड पे ना डायरेक्शन पे। तो आप कोई सा भी मेथड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ देखो, ओके, द ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिजल्ट इन इन वी सेंड द टू मेथड यील्ड द सेम रिजल्ट दैट आर इक्विवेलेंट, इसलिए दोनों मेथड क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कुछ दिए हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद